अब क्या है, रक्षाबंधन हो गए, विदाई मिल गई तुम्हें, अब का यहाँ टटिया जमाए बैठी हो, जाओ अपनी ससुराल। ऐसा है, ये तुम्हारा अकेले का घर नहीं है, जितना तुम्हारा हक है उतना हमारा हक है। खाली तुम्हारी पैसों से नहीं बना, पापा ने भी बनाया है इसको अपनी मेहनत से और पैसों से। वो कह देंगे हम चले जाएंगे, वो नहीं कहेंगे हम नहीं जाएंगे, यहीं पड़े रहेंगे। बताओ क्या कर लोगे? हाँ पड़ी रहे, यहीं पड़ी रहे, चलती रहो यहाँ पे पड़ी पड़ी। अपना अधिकार अपनी ससुराल में जाके दिखाइयो, यहाँ मत दिखा। ऐसा है, शादी के बाद अपना अधिकार यहाँ जमाने की जरूरत नहीं है। लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर होता है, वहाँ जाके दिखा जितना तुझे दिखाना है अपना अधिकार। यहाँ लड़ रही है अपने भैया से, वहाँ जाके अपनी सास से तो लड़ती ना है। ऐसा है, हम अधिकार की बात नहीं कर रहे, वरना मांगने पे आ गए ना तो यहाँ भी हिस्सा ले बैठेंगे हम। हाँ ले लो हिस्सा ले लो। निहारी तुम्हारे पे बटराने है, जमींदारी दे रखी है। ऐसा लग रहा है ना जाने कितने करोड़ की संपत्ति हमारे लिए छोड़ दियो। अरे शीला तुम यार बीच में मत बोलो, हम कह रहे हैं ना, तुम कुछ देर अभी शांत रहो, बात होने दो। नहीं अब काय गुजर लुगाई रोक रहा हो तू, तेने तो जा सर पे चढ़ा के ही रखो है। हमने तो तू कल्लू पिट रहा हो तो जाते यहाँ ऐसे बन के दिखा रहा हुआ है, हमें सब पता है। तो क्या लगता है हमें कछु ना पता? अरे तू पर्सनल बातों पे क्यों जा रही है? अभी यहाँ कोई पर्सनल बात चल रही है, अब यहाँ वैसी बात चल रही है, वैसी बात कर तू। ऐसा है, हमसे जरा तमीज से बात करियो, फिर हम कुछ कह देंगे, फिर तुम नो आंसू टपकाती फिरोगे इधर उधर। फिर तुम हमसे मत कहियो कि क्या कह रही हो भाभी। जब तुम घिनौटिया सी थी हमारे सामने, अब तुम हमसे जमाल लड़ा रही हैं। तुम्हारी नाक हम अपने पल्लू से पहुंचती थी, आज तुम हमसे जमाल लड़ा रही हो, नहीं तो का चाह रही हो। अब हम तुम्हारी नाक पहुंचे फिर कहाँ पे पल्लू थे। अरे शीला तुमसे हमने कहा है तुम चुपचाप बैठो 2 मिनट, तुम बीच में हल लड़ने लग जाती हो। नाक पहुंची है नहीं पहुंची, अब क्या करोगी? हमसे कहियो तुम, हमारे मुंह में लाई का मुस्सी का बांध दो, अपनी बहन से मत तुम कछु कहियो। वो हमसे उतच्छर बोल रही है, सब हमसे ही कछु कह तो। सुनीता तुम इतनी बूढ़ी हो गई, शादी भी तुम्हारी हो गई, तुम 2 बच्चों की अम्मा हो गई, मगर तुमको अकल नहीं आई। बताओ भाभी से तुम ऐसे बातें करती हो। अरे सुनीता तुम छोटी हो भाई, तुम चुप हो जाओ। तो सब उसने कह दिए तो क्या हो गया? हाँ ये क्या चुप होंगी, इन्होंने तो लड़ाई में पीएचडी जो कर रखी है। हाँ पीएचडी तो तुम्हारी लुगाई ने कर रखी है। सुनीता, अरे सुनीता हमने तुम दोनों को यही संस्कार दिए थे। बताओ कुत्ता बिल्ली की तरह भाई भाई लौटते हो, पूरे हो गए, शादी हो गई, बाल बच्चेदार हो गए, कुत्ते की तरह लौटते हो। हराम नहीं है 2 पैसों की। हमें ऐसे घर में ब्याह दियो है, सारी जिंदगी कमाई करो, यहाँ भी करो वहाँ भी करो, कमाई करते रहो। हाँ रो लो और तेज रो लो, यहाँ कोई मरेगा हुआ सो ऐसे रो रही हो। हाँ मेरा बटरा मरेगा हुआ, जाके रो रही हूँ मैं। अरे तो बैठकर कौन खाता है? यह तो कर्म है, वो सभी अपना अपना कर्म करते हैं। हम तो इसीलिए कह रहे हैं भाई तुमसे, तो तुम्हें भी कल अपने भैया से बात पहनना है, बाल बच्चों का ब्याह करना है कि नहीं करना है, तुम्हें बात पहनना है कि नहीं पहनना है? ना कोई भैया ना, सब मर गए हमारे के लिए तो आज। देखो कल राखी बांध रही तब तो खूब भैया चिल्ला रही थी, अब जब काम निकल गया, विदाई मिल गई, विदाई में धोती मिल गई तो सब भूल गई। अब बात कर रहा, जब बात पे रहेगा बच्चा को तब आया कि मुंह उठाएगा भैया कत्त में। ये सही है, जब काम पर हो तब भैया चिल्ला, वैसे सब भैया मर गो। हाँ नहीं आएंगे हम तुम्हारे पास, तुम कौन से नरसी हो जो हमारे ऊपर सोने की बरसात करोगे? तो हमारी कौन सी बहन नरसी की बहन है जो सोने की बरसात हो जाएगी? अरे आपस में लड़ाई करे जा रहे हो, मूड फटाई कर लो, यह नहीं बताओगे कि क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो, मरे ही जा रहे हो, आपस में मरे ही जा रहे हो। अरे पापा बात ये है, हमने कल भैया को राखी बांधी तो भाभी ने देखो हमें ये धोती दी है, देखो इनके भैया ने इन्हें ये धोती बात में दी थी, इन्होंने 1-2 बार पहन भी ली है। अब हमने अपनी आंखों से देखा है इन्हें पहने हुए, हमारी का आंखें फूट गई हैं का। अब वही धोती इन्होंने हमें पैक करके नई पन्नी में, नए डब्बा में, दूसरे में इन्होंने हमें पकड़ा दी है। अब हम कल को उतन पहनेंगे का, हमारे इतने बुरे दिन आ गए। अरे तो क्या हो गया, बचपन में तुम पड़ोसियों के दिए हुए कपड़े पहना करती थी, अब भाभी ने दे दी, कौन सी नाक कट गई तुम्हारी? हाँ हमारी नाक कट रही है, जब हम छोटी थी हमें क्या पता, अब हम इतने बड़े हुए हैं तो अब भी हम कल की उतराई धोती पहनेंगे हैं? अरे तो अब कौन सा तुम्हारा बाप अम्मानी हो गया है जो तुम पिनी बनाई धोती नहीं पहनोगी? ऐसा है पिताजी,
अब मैं जा घर में हिस्सा लेके ही रहूंगी, चाहे मुझे अब कोर्ट जाना पड़े। वाह, बहुत अच्छे सुनीता। यही दिन देखने के लिए बाकी रह गए तो हमारी जिंदगी में। यही संस्कार दिए थे क्या हमने तुम्हें? अरे बहुरिया, ओ बहुरिया, जा तू बुला ले अपने मायके वालों को। हमारा एक दूसरे को मारो, मुड़ फटाई करो। हमने तो सुनी थी लड़के निकम्मा निकलते हो हमारे यहाँ तो हमारी लड़की निकम्मी निकल गई। हाँ, मैं तो शुरू से यहाँ सबकी आंखन में चुभ रही थी। बताओ वरना इतनी जल्दी कौन बाप अपनी लड़की को कौन करते है? अब तो मैं जा घर में हिस्सा लेके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कैसे है जागो बंटवारो? या हमसे उनका कछु पूछ लो। तुमसे क्यों पूछ लेते? हम कौन से तुम्हारे यहाँ घर को बंटवारा कर रहे हैं? तुम्हारा मकान तो उल्लू है, जाओ पे मकान में। ऐसा है बेटा, आदमी में पानी की गहराई पता ना हो तो कूदना नहीं चाहिए, वरना फेफड़न में पानी बच जाता है, देर न लगती है मरवे में। अरे ताऊ ऐसा है, पहलिया मत बुझाओ, सीधी सीधी बात करो। कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो तुम? तो रमेश बता दूं क्या मैं? अब इतनी कुछ सुन रहे हैं तो तुम बोल दो अब का है? ऐसा है बेटा, जब तुम इतने सच है तब तुम्हारा बाप हमारे पास आओ और कहने लगो भैया हमारे बच्चा अभी छोटे छोटे हैं, कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे। तब हमें दया आएगी तो हमने कि दे रहे हो मकान, और जा मकान में अब हमारा हिस्सा है, करवाए हिस्सा जा में अब हम बता। अरे ताऊ क्यों चिल्ला रहे हो ज्यादा? अटैक पड़ जाओगे, मर जाओगे यहीं। हिस्सा की जगह रिक्शा में जाओगे फिर तुम। और ऐसा है ताऊ, अब हम बड़े है गए, शादी है गई, अब तुम्हें याद आएगी हिस्सा मांगने की? क्या कोई मजाक चल रही है? अरे यही बात तो तेरे बाप ने कही कि बच्चे ने बड़ा हो जान दो, अब तुम बड़े है गए, फिर तेरे बाप आकर शादी हो जान दो, फिर शादी है गई, अब कहाँ जा रहे हो? या घर को बंटवारा हो जान दो, मजाक कर रही है क्या? अरे ताऊ चिल्लाओ मत, सुनाई पड़ रही है हमें। पड़ोस में ना बैठे, तुम्हारे सामने ही बैठी है। और मेरे बाप ने जवानी में कचू ना करो, जा करके ले, वो कचू ना करो पूरी जिंदगी में। हाँ करो है तेरे बाप ने, जा खेतों में गुंजा करेंगे, जा जाकर तोड़ ले उन्हें। अरे ताऊ फालतू की टेंशन मत दो, एक तो सवेरे ही जेल अड़ रही है, ऊपर तक तुम यहाँ आएगे दिमाग खराब करवे। तुमने यहाँ नई फिल्म बता दिया है क्या? एक काम करो बेटा, तुम तीनों बाहर जाओ, हम दोनों भैया ने अब कछु बात करनी है, जाओ। ऐसा है ताऊ, अब हम कौना जा रहे बाहर? तुमने हमारे पीछे हमारे बापू को हिस्सा हड़प लो, अब क्या चाह रहे हो? जो बच्ची कुछ है बाबू हड़पे चाह रहे हो? ठीक है बेटा, शादी के बाद रोड पे जाना चाह रहे हो तो ठीक है, मत आओ बाहर। बेटा अभी जा घर के कागज मेरे नाम में, सारे हो भीख मांगोगे तुम सबकी सब, खाली से बाप छोड़ के। अरे ताऊ जा रहे हैं बाहर, तुम तो बुरा मान गए। अब जो बात करनी है कर लो, कर लो, कर लो, जा रहे हैं हम। ऐसा है रमेश, तेरे सीधे साधेपन को फायदा उठा रही है तेरी औलाद। अगर मैं ये नाटक न करता तो ये सारे तुझे रोड पर आगे खड़ा कर देते। भैया तभी तो मैं चुप रहा। अच्छा रहा तुम समय पे आ गए, मैं समझ गया था तुम्हारे नाटक। और ऐसा है रमेश, उनकी नजरों में ये नाटक सच्ची बना रहे तो ठीक रहेगा, बाकी की बुढ़ापो है तेरा, वो आराम से कट जाएगा, समझ रहा है तू? ठीक है समझ गया मैं भैया, ठीक है ठीक है। सुना रे, तुम्हारे बाप से मैंने कहा है कि उसके बुढ़ापे तक मैं ये मकान नहीं बेचूंगा, और जैसे ही उसका बुढ़ापा निकला फिर तुम अपना अपना देख लेना तुम सब। और सुनो, तू बाप से कह रहा था कि बाप ने क्या कमाया है, तूने क्या कमाया है ये बता तू। अब पता चला कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई की करने में ही सारी जिंदगी बीत जाती है, कुछ नहीं कमा पाता इंसान, जब कुछ पर बीतती है तब पता चलता है कि क्या कमाया क्या नहीं।